दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है गणना प्रपत्र। बीएलओ डोर टू डोर उसको वितरित करेगा मतदाता को गणना प्रपत्र भरकर। लेकिन मतदाता को गणना प्रपत्र अपनी कैटेगरी के अनुसार भरना है। यदि ए कैटेगरी का है तो अलग तरीके से भरा जाएगा, बी सी डी कैटेगरी का है तो अलग तरीके से भरा जाएगा। क्रम संख्या कौन सी भरनी है, रिश्तेदार का नाम किस प्रकार ऐड करना है, सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग का ये भरा हुआ गणना प्रपत्र मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा मैंने इसको सही भरा है और कौन कौन सी एंट्रीज आपको नेसेसरी करनी है वो भी आप देख लीजिए। निर्वाचक का नाम और उसका इपिक नंबर, यानी 2025 का इपिक नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। निर्वाचक का क्रम संख्या आपको मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको एक रंगीन कलर फोटो निर्वाचक का चिपकाना होगा। जन्म तिथि आपको DDMMYY के फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे 1 जनवरी 1950 है तो 1/1/1950 इस प्रकार आपको जन्म तिथि लिख देनी है। आधार वैकल्पिक है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मोबाइल नंबर मैंडेटरी रूप में आपको लिखना होगा। पिता का नाम आपको लिखना होगा, अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। पिता की जगह पिता का ही नाम सभी को लिखना है, यहाँ कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। और पिता का इपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो लिख दीजिए, अन्यथा इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार माता का नाम लिखना है, इपिक नंबर को खाली आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद साथियों, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, ऊपर यदि पत्नी की डिटेल आप भर रहे हैं तो पति की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। पति का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है क्योंकि ऑनलाइन अपलोड करते टाइम भी यही फॉर्मेट ओपन हो रहा है, तो पति की डिटेल वहाँ पर भरनी है। पति की इपिक नंबर उपलब्ध है तो लिख दीजिए, वरना खाली इसको छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। अब ये वाला जो कॉलम दिया गया है ये ए कैटेगरी के वोटर के लिए है। ए कैटेगरी के जितने भी वोटर है उनको ये वाला कॉलम भरना होगा, ये वाला कॉलम उनके खाली रहेगा। और इसमें कौन सी डिटेल, कौन से इपिक नंबर और कौन सी क्रम संख्या आएगी वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सिंपली पहले ये समझ लीजिए, जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है उसी के ये वाला कॉलम भरना है। स्वयं का जिसका 2002 में नाम है वो ए कैटेगरी का वोटर है और उसके ये वाला कॉलम हमें भरना होगा। किस प्रकार भरना है देख लीजिए। सबसे पहले निर्वाचक का नाम यहाँ पर आपको भरना होगा। अब ये 2002 की लिस्ट में जो उसकी पूरी डिटेल है वो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। देखिए 2002 की लिस्ट में जो नाम है वो भर दीजिए। 2002 की लिस्ट के इपिक नंबर ही यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं, 2025 के नहीं करने। 2025 में इस मतदाता के IXI वाली सीरीज इशू हो चुकी है, लेकिन 2002 में RJ14 वाली थी तो वो ही हमें यहाँ पर लिखनी होगी। रिश्तेदार के नाम में इसके पति का नाम 2002 की लिस्ट में सामने आ रहा है रिश्ते के नाम में, तो पति का नाम लिख देना है और रिश्ते के नाम में सिंपली पति आपको लिख देना है। किसी पुरुष का यहाँ पर आप भर रहे हैं तो उसके पिता का नाम आपको वहाँ पर शो होगा, तो पिता आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जिला भी 2002 का, राज्य भी 2002 का, विधानसभा भी 2002 की, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी 2002 की, भाग संख्या भी 2002 की। और बहुत सारे बीएलओ साथी हमारे यहाँ पर क्रम संख्या वर्तमान जो 2025 की लिस्ट की है वो लिख दे रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। 2002 की ही क्रम संख्या आपको लिखनी है, ऊपर से डिटेल उठाकर यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है, वरना आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, जो ए कैटेगरी का मतदाता नहीं है, जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उसके ये वाला कॉलम आपको भरना है। ये वाला उसका पूरा खाली आएगा। उसके उस रिश्तेदार का विवरण यहाँ पर भरना होगा जिसका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है। वो उसके पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकती है, माँ हो सकती है, इन चारों में से वो कोई भी हो सकते हैं। उनकी ही डिटेल आपको इस पूरे कॉलम में ऐड करनी है। जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, वो चाहे बी कैटेगरी के वोटर हो, सी कैटेगरी के हो, डी कैटेगरी के हो, तीनों में से कोई से भी कैटेगरी के वो वोटर हो सकते हैं। उनके लिए ये वाला कॉलम आपको भरना होगा। वो किस प्रकार भरना है ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति या रिश्तेदार का नाम लिखना है जिसका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है। माता, पिता, दादा, दादी, चारों में से किसी एक का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। और उन्हीं की 2002 की लिस्ट में जो पहचान पत्र संख्या यानी कि इपिक संख्या दी गई है वो यदि उपलब्ध है तो वो आपको लिख देनी है। वैसे तो इसको बीएलओ भरेगा, बीएलओ को ही वो संख्या यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम यहाँ पर, इसके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर ये महिला है तो उसके पति का नाम 2002 की लिस्ट में आ रहा है
तो पति का नाम यहाँ पर लिखना है। रिश्ते के नाम में जो इसका मतदाता के साथ रिलेशन है वो लिखना है। पिता है उसका तो पिता लिखना है, दादा है तो दादा लिखना है, माँ है तो माता लिखना है, दादी है तो दादी आपको यहाँ पर लिख देनी। उसके बाद उस व्यक्ति का, उस रिश्तेदार का 2002 का जिला, 2002 का राज्य, 2002 की विधानसभा क्षेत्र का नाम, 2002 की विधानसभा क्षेत्र की संख्या, 2002 की ही भाग संख्या और 2002 की ही क्रम संख्या उस रिश्तेदार की लिखनी है जिसकी आपने यहाँ पर एंट्री की है। ऊपर जो डिटेल दी गई है वहाँ से आपको क्रम संख्या नहीं लिखनी है, वरना आपका फॉर्म यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो ए कैटेगरी के मतदाता हैं उनको ये वाला कॉलम भरना है, जो बी सी डी कैटेगरी के मतदाता हैं उनको ये वाला कॉलम भरना है। उस रिश्तेदार की डिटेल भरनी है जिसका नाम 2002 में मौजूद है। माता पिता दादा दादी इनका भी नहीं है तो काका बाबा किसी की भी डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करवा सकते हैं। प्रोगिनी के रूप में बीएलओ ने आपको पहले ही मैप कर दिया होगा, बीएलओ को सब पता है कि किसके साथ आपको मैप किया है, वही डिटेल बीएलओ को यहाँ पर भरनी है। दूसरी बात, परिवार के किसी भी सदस्य के आप यहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं, जिसको साइन करना आता है उसके आप करवा लीजिए। घर पर जो अवेलेबल मिलता है एक ही व्यक्ति के आप 4 फॉर्मों पर भी साइन करवा सकते हैं। डेट आपको डाल लेनी है, बीएलओ के साइन करने के बाद ही आपको ये गणना प्रपत्र अपलोड करना है। उससे पहले बीएलओ को ये गणना प्रपत्र अपलोड नहीं करना है। साइन एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और बीएलओ भी अपने साइन करने के बाद ही इस गणना प्रपत्र को अपलोड करे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। थैंक यू।